पहला हमारा है कृषि विज्ञान का इतिहास, यानी कि कृषि विज्ञान का इतिहास हम पढ़ेंगे। कृषि विज्ञान के इतिहास में 10,000 बीसी ईसा पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व में मानव का जो पहला पालतू पशु था वो कुत्ता था। कौन सा था? कुत्ता था। ऐसा नहीं कि जानवर नहीं थे, लेकिन मानव ने सबसे पहले किसको पाला? कुत्ते को पाला। फिर मानव ने 8,700 बीसी ईस्वी में, यानी कि ईसा पूर्व में भेड़ पालन शुरू किया। मानव ने क्या शुरू किया? भेड़ पालन शुरू किया। 7,000 बीसी ईसा पूर्व में यानी कि बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, बकरी पालन स्टार्ट किया, यानी कि शुरू किया। ठीक है। फिर 7,500 में 500 ईसा पूर्व में मानव ने गेहूं और जौ की खेती करना शुरू कर दिया। ऐसे ही मानव ने 6,000 बीसी में मानव ने गौ पशुओं का पालन शुरू किया, यानी गायों को पालना शुरू किया। गौ पशुओं का पालन शुरू किया। मानव की अगर बात करें तो मानव ने 4,400 ईसा पूर्व में मक्के की खेती करना शुरू किया। किस फसल की? मक्का की खेती शुरू की। इससे पहले आपने कभी कहीं पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। तो मक्का की खेती शुरू की। 3500 ईसा पूर्व में आलू की खेती, 3400 ईसा पूर्व में, मतलब 3500 ईसा पूर्व में आलू की खेती और 3400 ईसा पूर्व में पहिए का आविष्कार किया, जो हम नवपाषाण काल में पढ़ते हैं। पहिए का आविष्कार किया। मानव ने पहिए का जब आविष्कार कर लिया तो उसके बाद यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान ले जाने में आसानी हो गई। क्या होगी? आसानी हो गई। फिर मानव ने धीरे धीरे मतलब अपना व्यापार करना भी शुरू कर देता है यहीं से। तो धीरे धीरे मानव फिर आगे की तरफ, यानी कि नवपाषाण काल के बाद धीरे धीरे जो स्थायी मानव बन जाता है। नवपाषाण काल में मानव स्थायी हो जाता है ना, तो उसमें उसने जो है, जैसे खेत में कुछ बोता है, किसानी करता है, तो गेहूँ, गल्ला, आलू, इन सबको जो वहाँ अपने खेत से अपने घर तक ले जाने के लिए उसने पहिए का आविष्कार कर दिया। 3200 बीसी में चना, सरसों एवं कपास को गाया। 3200 ईसा पूर्व में मानव ने चना, सरसों, यानी कि तेल की भी तो जरूरत होगी, सरसों, कपास की खेती करना शुरू कर दिया। मानव ने 2900 ईसा पूर्व में हल का आविष्कार किया था। उसके बाद फिर सिंचाई मानव नहीं करता था, वर्षा पर आधारित खेती करता था। लेकिन बाद में मानव को पता चला कि अगर हम फसल को पानी दे दें तो वो जो है सूखेगी नहीं, यानी कि जमीन सूखेगी नहीं और फसल मेरी अच्छी होगी। तो मानव ने 2900 ईसा पूर्व में हल का आविष्कार किया और एवं सिंचित कृषि शुरू की। सिंचित कृषि की शुरुआत की मानव ने। आइए हम इसको मिटा देते हैं। तो हम लिख लेते हैं 2900 ईसा पूर्व में मानव ने हल का आविष्कार किया तथा सिंचाई की शुरुआत की, यानी कि सिंचाई की भी उसने शुरुआत कर दी। फिर 2700 ईसा पूर्व में उसने रेशम कीट पालन शुरू किया। कहाँ से हुआ ये? रेशम कीट पालन जो है चीन से स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ? चीन से स्टार्ट हुआ 2700 बीसी में। फिर 2200 बीसी में, 2700 बीसी में ईसा पूर्व में, यानी कि रेशम कीट पालन शुरू किया। किस देश में सबसे पहले रेशम कीट पालन शुरू हुआ? तो चीन में। कहाँ हुआ? चीन में हुआ। फिर आता है 2200 ईसा पूर्व में। 2200 ईसा पूर्व में क्या हुआ? 2200 ईसा पूर्व में भैंस का पालन स्टार्ट हुआ, यानी कि मानव ने
पहले पहला पालतू जानवर उसका कुत्ता था, लेकिन बाद में 2200 ईसा पूर्व में मानव ने भैंस का पालन शुरू किया और धान की खेती करना शुरू किया, तथा 1500 ईसा पूर्व में गन्ने की खेती पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। यानी कि मानव ने भैंस पालन तथा धान की खेती कब से करना शुरू किया है? 2200 बीसी ईसा पूर्व से करना शुरू कर देता है। फिर आता है फिर जो है 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व में मानव क्या करता है? 1500 ईसा पूर्व में मानव ने गन्ने की खेती करना शुरू किया। गन्ने की खेती जो शुरू हुई वो कहाँ शुरू हुई? पुर्तगाल में शुरू हुई। यानी कि पुर्तगालियों के द्वारा गन्ना उगाया गया सबसे पहली बार, है ना। 1400 ईसा पूर्व में मानव ने लोहे का उपयोग किया। 1400 ईसा पूर्व में मानव ने लोहे का उपयोग किया। तो ये सब आविष्कार हो रहे हैं। फिर 16वीं शताब्दी में जो है 16वीं शताब्दी आती है, यानी कि ये तो हमारे प्राचीन इतिहास हो गया। अब हम आ जाते हैं यानी कि 16वीं शताब्दी में, जब हमारे भारत में मध्यकालीन इतिहास यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था। उस समय जो है पुर्तगाली भारत में जब आए तो उन लोगों ने कौन कौन सी फसलें भारत में लाई, उनके द्वारा कौन कौन सी फसलें भारत में लाई गई, वो हम पढ़ते हैं। ये तो हमारे प्राचीन इतिहास में जो खेती की शुरुआत हुई उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास, कृषि का मध्यकालीन इतिहास। तो 16वीं शताब्दी में जब 16वीं यानी कि 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईस्वी आ गया, यानी कि वो तो हमारा ईसा पूर्व चलता था, ईस्वी यानी कि बढ़ते क्रम में चलेगा। पुर्तगालियों द्वारा सबसे पहले आलू, शकरकंद, मिर्च, टमाटर पुर्तगाली क्या लाए 16 शताब्दी में? पुर्तगालियों ने आलू लाए, शकरकंद, मिर्च, टमाटर, ये सब हमारे भारत में पहले नहीं था। ये सब हमारे भारत में पहले नहीं था। ये जो है पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया। जब पुर्तगाली यानी कि सबसे पहला पुर्तगाली आता है वास्को डी गामा, तो यहाँ से मसाले लेकर जाता है और वहाँ से अपने खाने की वस्तुएं, अच्छी चीज़ जो वहाँ उगाई जाती थी वो भारत में लेकर आता है, उसका बीज, और यहाँ पर उसकी खेती करवाता है। टमाटर, पपीता, अनानास, अमरूद, मूंगफली, कपास, ये सारी चीज़ें जो है पुर्तगाल से आई थी, क्योंकि पुर्तगाली भारत में सबसे पहली बार आए थे और अपने साथ ये सब कुछ लेकर आए थे। तंबाकू आदि जो है पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया। अब आता है 1845 में एक अकाल पड़ता है पूरे विश्व के स्तर पर, एक अकाल पड़ता है जो आलू में अकाल पड़ा था, जिसका नाम था पछेती झुलसा बीमारी। तो 1845 में आयरलैंड, यूरोप का यानी कि ब्रिटेन का एक देश है आयरलैंड, मारे भी जाते हैं, बहुत संख्या में लोग मारे भी जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आलू में एक बीमारी लग जाती है जिसका नाम होता है झुलसा। उस साल जो है झुलसा रोग, यानी कि आलू की पत्तियां पहले ही मुरझा गई, ये बीमारी लग गई। फिर आते हैं, हम पढ़ते हैं 1800, अब आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं। ये तो हमारा मध्यकालीन इतिहास में हमने पढ़ा कि क्या क्या पुर्तगाली भारत में लाए मध्यकालीन भारत में। और उसके बाद आता है 1871 में जो है हम पढ़ते हैं 1871 ईस्वी में मानव ने संयुक्त कृषि विभाग की स्थापना हुई। आधुनिक इतिहास में कृषि का विकास होना है, यानी कि कृषि का विकास होगा। तो संयुक्त कृषि विभाग की स्थापना हुई, यानी कि सामूहिक स्थापना हुई। फिर 1875 ईस्वी में क्या हुआ सन, ये एक एक डेट आपको याद करनी होगी क्योंकि सारी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। कृषि विभाग के जितने भी भर्तियां आती हैं उनमें ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं, तो आपको पढ़ना भी होगा। संयुक्त कृषि विभाग की स्थापना हुई। फिर मौसम विभाग की स्थापना हुई,
मौसम विभाग की स्थापना हुई, कहाँ हुई? पुणे, महाराष्ट्र में। पुणे, महाराष्ट्र में हुई। 1880 में अकाल आयोग का गठन हुआ। 1880 में अकाल आयोग का गठन हुआ, जिससे कोई फसल पर अकाल पड़ जाता है तो इसका मुआवजा सरकार देगी। इस आयोग का गठन किया गया। फिर आता है 1882 में वेटरनरी कॉलेज की स्थापना हुई। वेटरनरी मतलब पशुपालन विभाग, यानी कि पशुओं से लेकर। तो पहले देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तो ये लाहौर में इसकी हुई थी। कहाँ हुई थी? लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। तो फिर आता है 1899 से 1900 ईस्वी तक के बीच में ही जो है छप्पनिया अकाल पड़ा, यानी कि एक प्रकार का अकाल होता है जो छप्पनिया अकाल पड़ा था। इसमें भी बहुत तादाद में लोग मारे गए थे, यानी कि भूखों मर गए थे। फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट की स्थापना 1900 में हुई, यानी कि फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई? देहरादून में हुई। देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। 1900 में हुई फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, यानी कि वनों को बचाने के लिए एक जो है इंस्टीट्यूट बनाया गया, यानी कि संस्था बनाई गई जिसमें वनों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। 1901 में प्रथम सिंचाई आयोग का गठन किया गया। 1901 में प्रथम सिंचाई आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 1901 में। 1901 से लेकर 1905 में भारत में प्रथम समय में, यानी कि पूरे कानपुर में, शाबौर में, नागरपुर, लायलपुर, कोयम्बटूर में 6 कृषि कॉलेजों की स्थापना होती है। 1901 से लेकर 1905 तक। हम इसको मिटा देते हैं, हम शुरुआत से फिर से लिखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए, 1901 से लेकर 1905 तक के बीच में कई सारे कॉलेजों की स्थापना हुई, जिनमें से भारत में प्रथम समय में पहला कॉलेज जो खुला वो पुणे के बाद कानपुर, शाबौर के बाद नागपुर, फिर लायलपुर, कोयम्बटूर आदि जो है जगहों पर कृषि कॉलेजों की स्थापना हुई, यानी कि 6 कृषि कॉलेजों की स्थापना हुई, यानी कि यूनिवर्सिटी नहीं, कॉलेजों की स्थापना हुई। 1901 से लेकर 1905 के बीच में। कब? 1901 से लेकर 5 के बीच में। तो आइए 1905 में और एक संस्था की स्थापना होती है, यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला जाता है 1905 में ही। ICAR का मतलब इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो स्थापना हुई, जहाँ पर कृषि पर रिसर्च होते हैं। ये पूसा बिहार में खोला गया। बाद में इसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, वो हम आगे बताएंगे। फिर 1914 में एक संस्था की स्थापना होती है, यानी कि एक्ट बनाया जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट
एक्ट बनाया गया। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट जो है, पेस्ट एक्ट बनाया गया। पेस्ट एक्ट लिख लीजिए, पेस्ट एक्ट बनाया गया 1914 में लाया गया था। यानी कि इसके तहत बहुत सारे कीटाणुओं को मारने के लिए, यानी कि एक्ट जो होता है, इंसेक्ट मतलब कीट पतंगों का जो है, उसके लिए केमिकल बनाएंगे। आता है फिर 1920 में गुड़गांव प्रोजेक्ट की स्थापना हुई। गुड़गांव प्रोजेक्ट की स्थापना हुई। फिर 1921 में शांति निकेतन, ऐसी ही बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई कृषि के लिए। शांति निकेतन की स्थापना हुई, जिसके शांति निकेतन के प्रोजेक्ट लाया गया, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने के द्वारा इसकी स्थापना की गई, शांति निकेतन की। 1921 में ही सेवाग्राम प्रोजेक्ट चलाया गया। 1921 में ही सेवाग्राम प्रोजेक्ट चलाया गया। ये भारत की कृषि के विकास में बहुत कारगर हुआ। ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। ठीक है, ये हमारे यहाँ तक 1921 में ही और एक घटना घटी थी। 1901 में ही एक और घटना घटी थी। 1901 में ही एक और घटना घटी थी, जिसका नाम था मार्थेंडम प्रोजेक्ट। मार्थेंडम प्रोजेक्ट, इसको किसने रचा था? स्पेंसर हैच द्वारा। स्पेंसर हैच द्वारा जो है इस प्रोजेक्ट की स्थापना की गई। 1921 में ही प्रथम भारतीय केंद्रीय कपास कमेटी बनाई गई। 1921 में ही प्रथम भारतीय कपास की कमेटी बनाई गई। प्रथम कपास कमेटी, यानी कि उसके लिए कपड़ा बुनने के लिए, जो है कपास को उगाने के लिए अनिवार्य किया गया। फिर 1929 में ही भारतीय यानी कि ICAR की स्थापना नई दिल्ली में कर दी गई। यानी कि उसको स्थानांतरित करके 1905 से स्थानांतरित करके नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कर दी गई। इसका नाम फुल नेम होता है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च क्या होगा, कई बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। फिर 1931 में एक घटना घटती है। भारतीय केंद्रीय लाख कमेटी बनाई जाती है। भारतीय लाख कमेटी बनाई जाती है। भारतीय केंद्रीय लाख कमेटी बनाई जाती है। 1940 में इंडियन फार्मिंग जर्नल की स्थापना। इंडियन फार्मिंग जर्नल की स्थापना। फिर 1942 में दो घटनाएं घटती। खाद्य विभाग का गठन होता है। 1942 में खाद्य विभाग का गठन होता है। फिर 1942 में ही एक और घटना होती है। 1942 में ही ग्रोमर फूड अभियान शुरू हुआ। ग्रोमर फूड अभियान चलाया गया, जिससे जो लोग भूखे थे या जो लोग आंदोलन कर रहे थे, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य पहुंचाया जा सके। फिर 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा धान पर। 1943 में बंगाल अकाल पड़ता है। बंगाल में अकाल पड़ता है। ठीक है, इसमें किसमें अकाल पड़ता है? धान में एक रोग लग जाता है, जिसका नाम है भूरी पत्ती धब्बा रोग। भूरी पत्ती धब्बा रोग। उस वर्ष जो है, जब 1943 में अकाल आया, तो पश्चिम बंगाल में धान की खेती बर्बाद हो गई। यानी कि कुछ धान पैदा ही नहीं हुआ। और ये कवक के द्वारा फैलता है रोग। इसका नाम है हेलमिन्थोस्पोरियम और IG। कवक द्वारा होता है। किस कवक द्वारा ये रोग लगता है। 1944 में गन्ना कमेटी की स्थापना की जाती है। फिर 1945 में भारतीय केंद्रीय तंबाकू कमेटी बनाई जाती है। 1944 में एक गन्ना कमेटी बनाई गई।
फिर 1945 में ही भारतीय केंद्रीय तंबाकू कमेटी बनाई गई। तो 19 को मिटा देते, फिर आगे पढ़ते हैं। सारी डेटों को बारी बारी से आप पढ़ते चले जाएंगे, याद भी करना होगा। फिर 1946 में क्या हुआ, यानी कि 1946 में दो घटनाएं और होती हैं। केंद्रीय धान अनुसंधान परिषद की स्थापना होती है, जो कटक और उड़ीसा में है। भारतीय धान अनुसंधान परिषद 1946 में भारतीय धान अनुसंधान परिषद की स्थापना होती है, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं CRRI, यानी सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट या संस्थान। इसको संस्थान कह लीजिए, इंस्टीट्यूट माने संस्थान होता है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कटक उड़ीसा में इसकी स्थापना हुई। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। कटक में ही सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। 1946 में फरीका आंदोलन शुरू हुआ। 1946 में ही फरीका आंदोलन शुरू हुआ। 1946 में ही कैबिनेट मिशन बनाया गया था। क्या था? कैबिनेट मिशन बनाया गया था। ठीक है, टी प्रकाशन द्वारा ये लाया गया था आंदोलन। टी प्रकाशन इनका नाम था। टी प्रकाशन के द्वारा 1947 में मजदूर मंजिल आंदोलन चला था। मजदूर मंजिल आंदोलन चलाया गया 1947 में। 1947 में ही देश हमारा आज़ाद हो जाता है। इसको एसके डे ने चलाया था। ठीक है, फिर 1948 में, जनवरी 1948 में गैट की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? जनवरी 1948 में गैट की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? गैट की स्थापना हुई। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टेरिफस एंड ट्रेड। मतलब फिर से कह लें, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टेरिफस एंड ट्रेड। ठीक है, इसका गठन सन 1965 में, इसका गठन जो है 1948 में हुआ, और फिर 1965 में इसका नाम WTO रख दिया गया। क्या रख दिया गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम रख दिया गया। ये विश्व के लेवल पर था। फिर 1948 में ही भारत में इटावा प्रोजेक्ट चला गया। कौन सा प्रोजेक्ट? इटावा प्रोजेक्ट चला, और इटावा पायलट प्रोजेक्ट चला था। इसको जो है चलाया था अल्बर्ट मेयर ने। किसने? अल्बर्ट मेयर ने। ठीक है, अल्बर्ट मेयर ने 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। 2 अक्टूबर क्यों रखा गया? क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। किसकी जयंती? गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं चलाई गईं। 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं चलाई गईं। ये सारा सब कुछ जो है, जितने हमने डेटे पढ़ाई है, वो कृषि पर ही आधारित थी, यानी कि ग्रामीण जनता का विकास करने के लिए। अब आता है एक और डेट, यानी कि 1955 में फूड प्रोडक्ट का ऑर्डर शुरू किया गया। यानी कि अब ऑर्डर करके फूड प्रोडक्ट ऑर्डर की शुरुआत हुई। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर की शुरुआत हुई। फिर 1958 में नेफेड की स्थापना हुई। नेफेड की स्थापना हुई। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन।
2 अक्टूबर 1962 को पंचायती राज का गठन हुआ। पंचायती राज का गठन, इसको सबसे पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। उस समय पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यानी कि प्रधानमंत्री थे। और ये जो पंचायती राज के संबंध में जो कमेटी बनाई गई थी वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ये आई थी। किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। फिर 1960 में एक आयोग बनाया जाता है और उसके तहत 1960 में पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। ये इसका नाम था पंतनगर गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ? उत्तराखंड, देहरादून, पंतनगर, उत्तराखंड। इस समय उत्तराखंड में है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये उत्तर प्रदेश में था। कहाँ था? यूपी में था, यानी कि उत्तर प्रदेश में। हमने आधुनिक इतिहास तक इतना पढ़ा है। अब आगे की डेट यानी कि तिथियों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। नमस्कार।